नमस्कार। मैं पंडित विनोद कौशिक नक्षत्र ज्योतिष केंद्र से आज आपका फिर स्वागत करता हूं। आज हम उंगलियों के झुकाव के बारे में बात करेंगे। उंगलियों का झुकाव यदि एक दूसरे की तरफ होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इस झुकाव उंगलियों के झुकाव के बारे में आगे बातचीत करें इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि आज हम उंगलियों के झुकाव के बारे में बात करेंगे। ये हमारी तर्जनी उंगली होती है, ये मध्यमा उंगली होती है, ये अनामिका उंगली होती है और ये कनिष्ठ उंगली होती है। इन उंगलियों का झुकाव अपने में आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार जिस यहाँ आप देख रहे हैं ये तर्जनी उंगली है, इस तर्जनी उंगली का झुकाव मध्यमा की ओर है और मध्यमा सीधी जा रही है। और इसके बाद में जो अनामिका उंगली का झुकाव भी मध्यमा की ओर है और कनिष्ठ उंगली का भी झुकाव मध्यमा की ओर है। यदि इस प्रकार झुकाव सबका एक तरफ होता है तो इस प्रकार का जो आदमी होता है वो लचीला स्वभाव का होता है और वो हर काम में जल्दी करता है। अब इस मामले में बहुत ज़्यादा वो नुकसान उठाता है कि वो लचीला होने के कारण वो हर एक की बात को स्वीकार कर लेता है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं ये तर्जनी उंगली मध्यमा की ओर को मुड़ रही है, झुक रही है, मध्यमा की ओर झुक रही है। झुके होने के कारण जो इसका तर्जनी उंगली का मूल गुण होता है अपना लीडरशिप का और मतलब मजबूत मातमल का, वो उसमें ख़त्म हो रहा है। क्योंकि ये शनि की उंगली जो हमारी मध्यमा उंगली होती है सब शनि की उंगली होती है, इस तरफ को इसका झुकाव हो रहा है। जो इस प्रकार का इंसान होता है वो धार्मिक नेचर का होता है, उसका धर्म के प्रति बहुत विश्वास होता है। और इसे आप देखेंगे मध्यमा उंगली ज़्यादातर आदमी के हाथ में सीधी पाई जाती है, इसका सीधा होना ही शुभ है। यदि ये उंगली तिरछी हो जाती है तो फिर जो अपनी मूल प्रवृत्ति जो गंभीरता और बुद्धिमानी का लक्षण होता है उसको ये खो देती है। अब आप यहाँ देख रहे हैं अनामिका उंगली का झुकाव भी जो है मध्यमा की ओर है और कनिष्ठ उंगली का जो झुकाव है वो भी अनामिका की ओर है। जैसे आप देख रहे हैं ये शनि की जो उंगली होती है ये हमारी गंभीरता और बुद्धिमानी को प्रदर्शित करती है। इसका मतलब है कि ये जो हमारी तर्जनी उंगली का झुकाव इस तरफ है तो तर्जनी ने अपने कुछ गुण इसको दे दिए, यानी कि अपने जो इसने बहिर्मुख का गुण था वो इसको दे दिया। इसके कारण इसमें थोड़ी सी गंभीरता, हल्की सी गंभीरता आने का लक्षण दिखाई देता। अनामिका का झुकाव भी मध्यमा की ओर है। इस प्रकार का इंसान का जिसका झुकाव होता है मध्यमा की ओर होता है वह भी काफ़ी सफल इंसान माना जाता है। अच्छा, एक चीज़ और देखने वाली बात है, यदि अनामिका और मध्यमा उंगली की यदि आपस में लंबाई बराबर हो जाती है तो इस प्रकार का इंसान जो है बहुत ज़्यादा रिस्क क्षेत्र में होता है और जुए के क्षेत्र में काफ़ी सफल हो जाता है। यदि इस अनामिका का झुकाव जो है कनिष्ठिका की ओर हो, लेकिन इसमें यहाँ पर तो इस अनामिका का झुकाव मध्यमा की ओर है। यदि कनिष्ठिका की ओर हो तो ऐसा इंसान व्यापार में बहुत आगे निकल जाता है। पर अधिक यदि अनामिका बिल्कुल सीधी हो और इससे तर्जनी उंगली से आगे निकल ली हो तो ऐसा इंसान बड़े सम्मान के साथ जीता है और उसकी धन की लालसा काफ़ी अधिक होती है। कनिष्ठ उंगली का झुकाव इस तरह देख रहे हैं आप, बिल्कुल अनामिका की सादे में। इस प्रकार का आदमी भी व्यापार की दृष्टि से काफ़ी सही होता है। लेकिन बुध की उंगली में क्योंकि व्यापार के संबंधित होती है, चालाकी को दर्शित करती है और धूर्तपने को दर्शित करती है, तो इसका इस अनामिका की ओर झुक जाने पर यह लक्षण थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए हमने देखा कि इस प्रकार की उंगलियों का झुकाव आपस में एक तरफ की ओर है तो इस प्रकार का इंसान जो है एक लचीला स्वभाव का होता है। लचीला स्वभाव के होने के कारण उसके जीवन में काफ़ी परेशानियाँ आती हैं क्योंकि हर एक की बात को स्वीकार कर लेता है। अब आप देखेंगे इसी के साथ में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है हमारे ये उंगलियों के इस मूल स्थान। जैसे यहाँ मूल स्थान है, ये मूल स्थान होते हैं। यदि ये मूल स्थान एक सीध में हो तो इंसान का जीवन काफ़ी संपन्न और आर्थिक रूप से भरा होता है। यदि ये मूल का स्थान अप डाउन हो जाते हैं, यदि कनिष्ठ उंगली का मूल स्थान अपने मूल स्थान से नहीं जाता तो ऐसा इंसान जीवन भर आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता है।